इस बात के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सुबह सुबह दिल थैंक यू बोलना चाहिए। वाकई समाज में पिछड़े हुए वर्ग है, उनको बराबर लाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। दो भाई है, एक 10 किलोमीटर की दौड़ करवानी है, एक भाई को आपने 9 किलोमीटर पे खड़ा किया, एक भाई आपका 0 पे खड़ा है, और अब आप करोगे दौड़ 10 किलोमीटर पहले कौन दौड़ेगा? अपने 9 पे तो है, वो 0 पे छोड़ो, माइनस में है, वो उस लाइन पे नहीं है, 0 वाली लाइन पे नहीं है। 0 वाली लाइन पे हो तो भी कम से कम पढ़ने के लिए तो आ जाए। तो जनजाति मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू की इस बार कि हम 200 जनजाति क्षेत्र की बच्चियों को और आरएस की तैयारी करवाएंगे। महारानी कॉलेज में उनकी क्लास लगाएंगे। तो उन्होंने अपने से बातचीत की, भाई आप हमारी 200 बच्चियों को पढ़ा दो और इसके एवज में हम आपको फीस दे देंगे। तब क्लास शुरू करनी है, बताओ आप। तो कहा क्लास जैसे हमारे 200 बच्चियां हो जाएगी हम क्लास शुरू कर देंगे। उनकी अभी तक 100 बच्चियां भी नहीं। दुर्भाग्य है कि जनजातियों की हालत अभी तक कितनी विकट है। तब लगता है कि आरक्षण 1000 साल तक वो रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। वाकई समाज में पिछड़े हुए वर्ग है, उनको बराबर लाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। पंडिया जी क्या सिचुएशन है? अब तुम वहां प्रचार करोगे, स्प्रिंग बोर्ड वाले पॉकेट में पढ़ा रहे हैं, पढ़ मार साहब जाके बच्चों को ना। हाँ शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? आदिवासी क्षेत्रों में बच्चियां जब पढ़ती है तो उनको जो मेडल दिया जाता है, मेडल कौन सा होता है? पहली बात तो आदिवासी क्षेत्रों में बच्चियां पढ़ती ही नहीं। आप एक क्लास में डूंगरपुर बांसवाड़ा कितने लोग हैं? एक अध्यापक नहीं, आप माने नहीं जाओगे वहां एक है ना, वो एक है। लड़कियां तो एक भी नहीं। बुरी स्थिति है, हकीकत में बहुत बुरी स्थिति है। अच्छा क्या वहां लड़कियां ज्यादा है क्लास के अंदर? हाँ तो फिर हो सकता है भाई लोकल में वहां पढ़ने आ रही हो। बाकी तो मैं तो जब यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत ही बुरी सी बात है। और अभी तो हमारे सामने एक केस और है। अपने जो राजस्थान का जनजाति मंत्रालय है ना, जो ट्राइबल है, तो जनजाति मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू की इस बार कि हम 200 जनजाति क्षेत्र की बच्चियों को और आरएस की तैयारी करवाएंगे। किसकी तैयारी करवाएंगे? तो भाई तैयारी कैसे करवाए? सरकार तो तैयारी कैसे करवाए? तैयारी तो कोचिंग में आके करनी पड़ेगी। तो सरकार ने कहा अपने किसी कोचिंग से टाई अप कर लेते हैं और कोचिंग से टाई अप करके कोचिंग वालों कहेंगे इनको पढ़ाओ। तो सरकार ने जब पता लगाया भाई राजस्थान में सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी, तो उनके नाम सामने आया अपना। तो उन्होंने अपने से बातचीत की, भाई आप हमारी 200 बच्चियों को पढ़ा दो और इसके एवज में हम आपको फीस दे देंगे। तो भाई फीस कितनी दोगे? तो अपने जो फाउंडेशन बैच की फीस है 88 और वो दे रहे थे आधी। तो उन्होंने कहा भाई हम इतनी सी फीस दे, 44,000 46,000 फीस वो कोई दे रहे थे इतनी सी, तो इतनी फीस हम दे देंगे। तो हमने कहा भाई गवर्नमेंट दे देता क्यों दे, हमारी जब फीस इतनी है, जब 200 बच्चे हमारी जगह घेर के ही बैठेंगे तो हम फीस तो पूरी ले, हम फीस कम क्यों ले, और गवर्नमेंट दे रही तो पूरी दे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई गवर्नमेंट के पास तो इतना ही फंड है, हम तो फीस इतनी दे सकते हैं। फिर सर ने कहा कि यार जब जनजाति के बच्चे हैं है ना, वैसे ही वो नहीं पढ़ पा रहे, उनकी हालत भी ऐसी है, गवर्नमेंट जब कर रही है तो इतना अपनी तरफ से कर देंगे, अपने ये मान लेंगे कि बच्चों की आधी फीस में पढ़ा दिया, सरकार को हाँ भर लो आपने। तो वो बात हुई, तो बात की उनसे कि हाँ ठीक है हम पढ़ा देंगे आपको, तो भेज दो, हमारे खूब सारे बैच चलते हैं आपके, जब तक 200 एडमिशन आपकी तरफ से होंगे तब तक हम इनको बैचों में बिठाते रहेंगे, जब जो बच्चा आएगा हम बिठा लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी कोचिंग में नहीं बेचेंगे, जहां हम उन 200 बच्चों को एक साथ रखेंगे वहां आके आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो कहा यार ये तो फिर महंगा पड़ता है अपने, तो कहां पढ़वाओगे? तो कहा महारानी कॉलेज में उनकी क्लास लगाएंगे और महारानी कॉलेज में आगे पढ़ाना पड़ेगा। तो सर ने वापस कहा यार कोई नहीं यार, जनजातियों वाला मामला है, पढ़ा दो यार जाके आप, है ना। कि भाई फिर यूं लगता है कि यार उनके प्रति अपने कुछ ही नहीं रख रहे, फिर सीएसआर का मतलब ही क्या है? सीएसआर यही तो है कि आप पैसा कमा रहे हो तो समाज के कल्याण में लगना चाहिए। और ये तो वास्तव में कल्याण की बात है, दान धर्म पुण्य करे, मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात है कि उन कन्याओं को पढ़ने को मिल रहा है जनजाति क्षेत्र के, और जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सर ने कहा ठीक है अपने वहां जाके पढ़ा देंगे। अब वहां जाके पढ़ाने में ये है कि भाई मैं उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में तो आ जाऊं क्लास लेने के लिए, पर महारानी कॉलेज में जाकर क्लास लेने का मतलब है 2 घंटे की क्लास, 45 मिनट जाने के 45 मिनट आने के, मतलब एक क्लास का मतलब 2 क्लास, और फीस भी आपको उतनी नहीं मिल रही है। तो सर ने कहा चलो कोई नहीं। अब उनसे बात की भाई कैसे क्या कहाँ पढ़ाना है, तो क्लासरूम तो है ही, उसके अंदर टेबल वेबल तो लगी हुई है, बोर्ड नहीं है हमारे पास में। तो सर ने कहा बोर्ड हम दे देंगे, है ना, बोर्ड लगाओ और करो। तो कब क्लास शुरू करनी है बताओ आप? तो कहा क्लास जैसे हमारे 200 बच्चियां हो जाएगी हम क्लास शुरू कर देंगे। उनके अभी तक 100 बच्चियां भी नहीं, 100 बच्चियां भी भाई बाद में अब नवीन जी को अपॉइंट कर रखा है कि नवीन जी उन गवर्नमेंट वालों के आप कांटेक्ट में रखोगे, हम तो क्लासों में रहते हैं सारे के सारे, पर जैसे उनकी सूचना है आप बता देना, हम ज्यादा की क्लास लेके आ जाएंगे। भाई
7 दिन मैं चला गया, 7 दिन विकास जी चले गए, 7 दिन विजय सर चले गए, ऐसे करेंगे यार? 2-2 घंटे का टाइम निकालेंगे अपने के 5 से 7 में हम तुम्हें आगे पढ़ा देंगे, 11 से 1 में तुम्हें आगे पढ़ा देंगे, उनके लिए तो करेंगे अपने। तो फिर बाद में कहा कि हमारे 200 बच्चियां नहीं हो रही, फिर उन्होंने कहा 100 होते ही हम आपको फोन कर देंगे, उनकी सोई नहीं हुई। दुर्भाग्य है कि जनजातियों की हालत अभी तक कितनी विकट है। तब लगता है कि आरक्षण 1000 साल तक और रखना पड़ेगा, और रखना चाहिए। वाकई समाज में पिछड़े हुए वर्ग है, उनको बराबर लाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सुबह सुबह दिल थैंक यू बोलना चाहिए। 2 भाई है, एक 10 किलोमीटर की दौड़ करवानी है, एक भाई को आपने 9 किलोमीटर पे खड़ा किया, एक भाई आपका 0 पे खड़ा है, और अब आप कर रहे हो कि दौड़ 10 किलोमीटर में पहले कौन दौड़ेगा? अपने 9 पे तो है, वो 0 पे छोड़ो, माइनस में है, वो उस लाइन पे नहीं है, 0 वाली लाइन पे नहीं है। 0 वाली लाइन पे हो तो भी कम से कम पढ़ने के लिए तो आ जाए। पंडिया जी क्या सिचुएशन है? हाँ तो तुम वहां प्रचार करो, स्प्रिंग बोर्ड वाले पॉकेट में पढ़ा रहे हैं, पर मार साहब जाके बच्चों को कहना। हाँ पर क्या बच्चों को क्या कहे, मैं हर क्लास में हाथ खड़े करवाता हूँ। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लड़के किसी भी क्लास में 10 नहीं मिलेंगे, 2 जिलों के मिला के 10 लड़के ही नहीं होते। मुझे पता एक बैच था, मैं भूल रहा हूँ कौन सा, F11 था, कौन सा बैच था, उसमें 17-18 लोगों का ग्रुप था, और उसमें मैं एक दिन गलती से बोल गया, मगर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले पढ़ते नहीं, वो 17 लोग, हो सर पढ़ रहे हैं हम आ रखे हैं सर, इतने सारे लोग आ रखे। वो कोई एक कॉलेज का ग्रुप था, सारे बच्चे एक साथ ही आ गए, 16-17 बच्चों का ग्रुप रहा होगा, सबने का तैयारी करनी इस चक्कर के अंदर आ गए। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले या तो ज्यादा से ज्यादा चले जाते हैं उदयपुर, या जाते हैं गुजरात नौकरी करने। क्यों? यही है, गुजरात पास में लगता है, सारे दिसावर जाते हैं वहां, छोटा मोटा कोई काम करो, उधर काम कर लेते हैं अपने जान। तो विकट स्थिति है।